बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे सबक का दूसरा दिन है। आज हमारे सबक का अनुमान भूखी बिल्ली, जो कि एक नज़्म है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम अपने सबक का आगाज़ हमेशा अपने आज के हासिलात कलम के साथ करेंगे। हमारा आज का हासिलात कलम इसमें सिर्फ की पहचान कर सके। और इसी के साथ ही बेटा हम लोग अपने सबक का आगाज़ हमेशा इस्लामी नुक्ता नज़र के साथ करते हैं। हमारा आज का इस्लामी नुक्ता नज़र उम्दा इखलाक है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्दा इखलाक इंसान को इस तरह से बदला देता है जैसे बर्फ पानी को, और बुरे इखलाक इंसान को इस तरह से बर्बाद कर देते हैं जैसे सिर का शहद को। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने हमेशा अपना इखलाक उम्दा रखना है और बुरी चीज़ों से, बुरे इखलाक से, बुरी बातों से अपने आप को बचा के रखना है। इसी के साथ चलते हैं हम अपनी आज की कबलस पढ़ाई की तरफ। हमारे कबलस पढ़ाई में मेरे पास आप लोगों के लिए दो सवाल हैं। पहला सवाल, अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, तो आपको उसके बारे में क्या रद्द-ए-अमल होता है? आप कैसा महसूस कर लेते हैं? जैसे झूला लेना, बाहर फिरना, बाग में जाना, या फिर कोई अपनी मज़ेदार चीज़ खानी, इसके बारे में आपको कैसा महसूस हो रहा था? और इसी के बरअक्स अगर आपको कोई चीज़, मेरा दूसरा सवाल है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती, वो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो आपका उसके बारे में क्या रद्द-ए-अमल होता है? मुझे इसके बारे में बताएं। जैसे मिसाल के तौर पर बाहर अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो आपको उससे क्या डर लगेगा ना, तो आप फिर कैसा महसूस करेंगे, वो आप उसके बारे में मुझे बताएंगे। इसी के साथ ही हम आज चलते हैं अपने सबक की तरफ। हमारे तो बेटा आज का जो हमारा सबक है वो है इसमें सिर्फ। इसकी तारीफ पहले मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, जिसमें आपने गौर से सुनना है कि इसकी सिर्फ आपको क्या समझा रही है। वो लफ्ज जो किसी किस्म की अच्छी या बुरी सिर्फ हालत या कैफियत को बयान करे, क्या कहलाती है? इसमें सिर्फ कहलाती है। और इसकी मिसाल भी आपके सामने ही होगी। मसलन भूखी बिल्ली, बिल्ली है, उसको क्या लगी हुई है? भूख। तो भूख क्या है? उसकी सिफ्त होगी, वो अब भूखी है। और सफ़ेद हिरन, हिरन के अंदर कौन सी ऐसी अच्छी सिफ्त है कि जिसकी वजह से वो सफ़ेद है? वो सफ़ेद है, तो उसकी सिफ्त क्या होगी? सफ़ेद। मशहूर इमारत, कोई इमारत है, बहुत ऊंची लंबी सी इमारत है जो कि हमारे मुल्क में मौजूद है, तो वो क्या होगी? मशहूर होगी हुई है इमारत, तो हम उसके बारे में क्या कहेंगे? ये एक मशहूर इमारत है। और इसमें सिर्फ को हम लोग दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, जो एक इसका हिस्सा है अददी और दूसरा है मकदारी। अददी हिस्सों की मिसालें मैं आप लोगों के सामने कुछ मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ मिसालें मैं आप लोगों को एक्टिविटी के तौर पर, आप लोगों को सरगर्मी के तौर पे मैं करके भी दिखा दूंगी। यहाँ पे अददी है, अददी में 5 कलम। अददी का मतलब होता है तादाद, उसकी तादाद जिसको हम गिन सकें। 5 कलम है, वो गिन सकते हैं कि जितने भी होंगे। 2 दवात, दवात जो सी होती है स्याही, स्याही की 2 दवातें आपके सामने हैं, उसको भी हम गिन सकते हैं। 3 किताबें, किताबों की तादाद भी आपके सामने है बेटा। इसी तरह हम लोग जाते हैं मकदारी की तरफ। यहाँ पे है 2 लीटर पानी। अब आप दूध लेने जाते हैं तो लीटर के हिसाब से होता है, क्योंकि वो मिकदार होती है, उसकी तादाद होती है, उसको हम गिन नहीं सकते, वो अनलिमिटेड, मतलब उसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए वो मिकदार के लिहाज से। 1 किलो दही, दही को भी हम नहीं गिन सकते, वो सिर्फ हमें उसकी तादाद मिल जाती है, ये इतनी है। और कुछ रुपए, अगर आपके पास पैसे हैं बहुत ज़्यादा या थोड़े, उसको भी हम लोग गिन तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रुपए जो हैं उनकी भी मिकदार है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं आज की सरगर्मी की तरफ। मेरे पास आपके लिए बहुत ही प्यारी सी सरगर्मी है, जिससे आप लोगों को अददी और मिकदारी, इन दोनों के दरमियान में फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। सबसे पहले तो मेरे पास कुछ कलम मार्कर्स हैं, जैसे कि इनकी तादाद आप लोगों ने काउंट करनी है, मेरे साथ गिननी है कि कितनी है, ये आपको पता चल जाएगा अददी है। ठीक है, 5 कलम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें 1 2 3 4 और 5, ये कितने हैं? 5। वेरी गुड। इसी के साथ हम मेरे पास एक और आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पर। ये आप लोगों को मैं एक मिसाल दे रही हूँ सिफ्त के लिहाज से। तो बेटा यहाँ पे हमने इसमें सिर्फ पढ़ा था, जिसमें क्या था कि किसी अच्छी या बुरी हालत या कैफियत को बयान करते। ये देखिए मेरे पास है ये मग, जिसका रंग क्या है? लाल, और इसकी सिफ्त है ये बहुत खूबसूरत है मग, ठीक है, और बहुत ही प्यारा सा है। ये इसकी सिफ्त है, और इसमें हम क्या पीते हैं? चाय भी पी लेते हैं, पानी भी पी सकते हैं, कॉफ़ी भी पी सकते हैं, तो ये इसकी सिफ्त होगी। इसी के साथ मिकदार के लिहाज से, मिकदार में आप लोगों को यहाँ पे मैंने मिसालें दी थी कि पानी कितने लीटर होगा, ये दही कितने लीटर होगा। तो मेरे पास ये देख रहे ये पानी है, तो हम ये गिलास में पानी है, तो मैं इसको डाल रही हूँ इस मग में, तो ये इसकी कितनी मकदार होगी? गिलास तो पूरा था और ये मग में आ गया आधा पानी, तो इसकी कितनी मकदार में चलेगी? एक समझ लें
कि 1/2 लीटर से भी कम है, पाव के हिसाब से ये पानी इसमें आ गया। तो और अब एक और मेरे पास मिसाल आपके लोगों के लिए बहुत ही ईजी सी है। ये क्या है? ये है दस्ताने, और इसकी सिर्फ क्या है, ये है नीले रंग के। कितने प्यारे हैं और सर्दियों में बहुत काम की चीज़ है। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम चलते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग आज चलिए बच्चे, अब हम चलते हैं अपने आज के घर के काम की तरफ। हमारा घर का काम क्या है? सफा नंबर 92 सवाल नंबर 9 कॉपी पर हल करेंगे। आप लोगों के पास अपनी नोटबुक्स हैं, आप लोगों ने अपनी कॉपीज के ऊपर इस सवाल का जवाब हल करना है। और उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और इस उम्मीद के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। कल फिर आपसे मुलाकात होगी अपने अगले सबक के साथ।